नमस्कार दोस्तों। करवा चौथ व्रत 2024 इन महिलाओं को नहीं रखना चाहिए। करवा चौथ का व्रत। नमस्कार माताएं बहनों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि किन स्त्रियों को यानी कि किन सुहागा को करवा चौथ का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि करवा चौथ का व्रत कोई मामूली व्रत नहीं होता। यह सभी व्रत में सबसे श्रेष्ठ मृत माना जाता है और इस व्रत को सच्चे मन सच्चे हृदय से किया जाता है और अपनी पति की दीर्घायु के लिए हर सुहागन इस विराट को करते हैं। पर कुछ महिलाएं इस व्रत को नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही अशुभ प्रभाव उनके पति के जीवन पर संकट आ सकता है। इसलिए कुछ स्त्रियों को यानी कि कुछ सुहागन को इस व्रत को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। चलिए हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बता देते हैं। इसलिए करवा चौथ का व्रत कुछ स्त्रियों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले हम 2024 में करवा चौथ कितनी तारीख को मनाई जाएगी पर बताएंगे। फिर हम बताएंगे कि करवा चौथ का व्रत किन स्त्रियों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर भगवान शिव को मानते हैं, माता पार्वती को मानते हैं, तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय मां पार्वती जरूर लिखें, क्योंकि यह व्रत सभी व्रत में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और यह व्रत चल रहा है। इसलिए आप सभी को भी अपने पति के लिए जरूर इस व्रत को रखना चाहिए, पर कुछ स्त्रियों को इस व्रत को नहीं रखना चाहिए। पर चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जाने सही नियम और तिथि। करवा चौथ हिंदू धर्म में का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जब सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन की कामना करते हुए निर्जला उपवास रखती हैं। महिलाएं इस दिन शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अपना व्रत खोलती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। इस साल कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 6 से शुरू होगा और अगले दिन 21 अक्टूबर 2024 को सुबह 4 बजे से समाप्त होगा। यानी इस बार 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस व्रत को करते समय कई नियमों का पालन करना होता है। वहीं इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि किन स्त्रियों को यह व्रत नहीं करना चाहिए। मुहूर्त शाम 5:56, रात 7 बजे चांद निकलने का समय। रात 7 बजे से मान्यताओं के अनुसार इस व्रत के प्रताप से ही देवी करवा के पति को जीवन दान मिला था। पति की सलामती, सुहाग के सुखी जीवन और परिवार की खुशी के लिए करवा चौथ का व्रत किया जाता है। किन महिलाओं को नहीं करना चाहिए करवा चौथ व्रत? गर्भवती महिलाएं। यूं तो करवा चौथ के पर्व का बहुत महत्व होता है, लेकिन गर्भवती महिलाएं को करवा चौथ का व्रत नहीं करने की सलाह दी जाती है। इस व्रत में महिलाओं को पूरे दिन के लिए अन्न जल का त्याग करना होता है। ऐसे में भूखे रहना बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को करवा चौथ व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अभी आप गर्भवती हैं और इस टाइम पर किसी भी कोई भी व्रत क्यों ना हो, उसे मृत को आपको छोड़ देना चाहिए और आपको माता रानी से क्षमा मांग लेनी है कि मैं अब की बार इस व्रत को नहीं रख पाऊंगी। तो आपको करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर आप सक्षम हैं तो जरूर ही करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं, पर ज्यादातर टाइम में आपको करवा चौथ का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। कुंवारी करवा चौथ एक सुहाग पर्व है मित्रों। आगे जानकारी बताने से पहले आप सभी से हम बता दें कि चैनल का संकल्प है जन सेवा एवं जन कल्याण करना, यानी कि भारत की हर सुहागन स्त्री को यह सभी ज्ञानवर्धक जानकारी प्रोवाइड करना, वह भी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जय भगवान शिव, जय मां पार्वती अवश्य ही लिखें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना, इच्छा करवा चौथ पर पूरी हो जाए। अगर आप अभी कमेंट बॉक्स में जय मां पार्वती लिख देंगे तो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि ऐसी जानवर जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी, और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। चलिए आगे जान लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को केवल सुहागिनों को ही करना चाहिए, क्योंकि यह पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इसलिए कुंवारी कन्याओं को इस व्रत को खुलकर भी नहीं रखना चाहिए और शास्त्रों में भी इसी बहुत ही अशोक माना जाता है।
क्योंकि कुंवारी कन्या की शादी नहीं होती तो उसको इस व्रत को भी भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस व्रत को सिर्फ और सिर्फ सुहागन स्त्रियों को ही रखा जाता है। यह पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को रखा जाता है और कुंवारी कन्याओं की शादी नहीं हुई होती, तो इसलिए उन्हें इस व्रत को नहीं रखना चाहिए। जब आपकी शादी हो जाए तभी कि आप इस व्रत को रख सकती हैं, पर तब तक आप ऐसा काम भूलकर भी ना करें। पीरियड्स के दौरान करवा चौथ का व्रत और पूजा कर सकते हैं या नहीं, जाने क्या कहते हैं नियम करवा चौथ व्रत को लेकर। नियम शास्त्रों की माने तो पीरियड्स यानी मासिक धर्म के दौरान करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं। ऐसा करने से इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं है कि पीरियड्स यानी मासिक धर्म के दौरान महिलाएं व्रत नहीं कर सकती। महिलाएं इस दौरान जैसे व्रत रखती हैं वैसे ही व्रत रखें और चंद्रमा देखने तक इसका पालन करें। अगर आपके पहले से ही पीरियड्स यानी मासिक धर्म चल रहे हैं तब भी आप इस व्रत पूरी श्रद्धा के साथ रख सकते हैं, लेकिन पूजा के लेकर कुछ नियम हैं जिनका पालन अवश्य करना चाहिए। करवा चौथ पूजा को लेकर नियम पीरियड्स यानी मासिक धर्म के दौरान करवा माता की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में इसे निषेध बताया गया है। करवा चौथ का व्रत पूरा करना चाहिए, लेकिन पूजा मानसिक तौर पर करनी चाहिए। महिलाएं पूजा के समय दूर बैठकर किसी दूसरी सुहागन महिला से पूजा करवा सकती हैं, लेकिन स्वयं पूजा ना करें। अगर कोई महिला नहीं है तो आपके पति भी नियमों का पालन करते हुए करवा चौथ की पूजा कर सकते हैं। ऐसा करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। साथ ही किसी पूजा पाठ के सामान को न छुएं, लेकिन मंत्रों का जप करते रहे। वहीं जब चांद निकल आए तो आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकती हैं और चांद की छलनी से दर्शन कर निर्जला व्रत खोल सकती है। क्यों नहीं कर सकते? पूजा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीरियड्स यानी मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के शरीर में काफी ऊर्जा होती है और इस ऊर्जा को भगवान सहन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए पीरियड्स यानी मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के लिए पूजा पाठ या किसी धार्मिक आयोजन के करने को लेकर मनाही ही होती है। डायबिटीज एक समय था जब यह बीमारी बुजुर्गों को हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में यह किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है। ऐसी तमाम महिलाएं हैं जो डायबिटीज की रोगी होने के बाद भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं, लेकिन ऐसा करने से परिणाम गंभीर भी हो सकते हैं। डायबिटीज के मरीजों के लिए देर तक भूखा या प्यासा रहना ठीक नहीं होता। लंबे समय तक भूखे रहने से ब्लड शुगर का स्तर घट या बढ़ सकता है, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया का खतरा हो सकता है। डायबिटीज से ग्रसित महिलाओं को यह व्रत नहीं रहना चाहिए। अगर रहना भी है तो विशेषज्ञ के निर्देशानुसार ही रहे। गर्भावस्था के दौरान एक महिला के शरीर को ज्यादा पोषण की जरूरत होती है, साथ ही उसके बच्चे का विकास भी उसी के जरिए होता है। ऐसे में व्रत रखने से महिला और बच्चे दोनों के लिए समस्या पैदा हो सकती है। पहली और तीसरी तिमाही में तो व्रत रखना ज्यादा खतरनाक माना जाता है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो विशेषज्ञ दूसरी तिमाही में आपको कुछ निर्देशों के साथ व्रत रखने की अनुमति दे सकते हैं। ऐसे में विशेषज्ञ के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। रीति के चक्कर में खुद के या बच्चे के लिए जोखिम की स्थिति पैदा ना करें। असंतुलित ब्लड प्रेशर। कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर असंतुलित होता है, जो कभी बढ़ जाता है तो कभी घट जाता है। ऐसे लोगों को भी करवा चौथ का व्रत न रखने की हिदायत दी जाती है। लंबे समय तक भूखे रहने से ऐसी महिलाओं के ब्लड प्रेशर के स्तर में उतार चढ़ाव की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि इनका बीपी खानपान और दवाओं के भरोसे नियंत्रित रहता है। इसलिए कोशिश करें कि व्रत ना रहे, और अगर रखना ही है तो खाती पीती रहे। विशेषज्ञ के निर्देशों का पालन करें। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि अगर आपकी शादी हिंदू रीति रिवाज के स्वरूप हुई है तो आप इस व्रत को रख सकती हैं। पर जिन महिलाओं की हिंदू रीति रिवाज से शादी नहीं हुई है बल्कि कोर्ट कचहरी से हुई है, तो आपको भी यह व्रत को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह हिंदू सर्च दृष्टि के विरुद्ध माना जाता है और आपको कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। माताएं बहनों, अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मां पार्वती ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए
और ऐसी स्त्री को भूलकर भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह अच्छा नहीं माना जाता। और हमारी जो देवी देवता होते हैं, जो ईष्ट होते हैं, वह भी हमसे क्रोधित हो जाती है। यानी कि ऐसी स्त्री को करवा चौथ का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। साथ में हम आपको बता दें, अगर आपने लव मैरिज की है तब भी इस व्रत को ना रखें, नहीं तो आपको गौर पाप लगता है, आपका पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाता है। इसीलिए करवा चौथ का व्रत आपको भी नहीं रखना चाहिए, कि शास्त्रों में बहुत ही घटिया काम माना गया है, क्योंकि माता पिता के मर्जी के बिना आपकी शादी हुई है। इसलिए आपको इस व्रत को भूलकर भी ना रखें, नहीं तो आपका पति का जीवन भी बर्बाद हो सकता है और आपका जीवन भी बर्बाद हो सकता है। चलिए अब जान लेते हैं करवा चौथ के व्रत के दौरान कौन सी गलतियां हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए और कौन से कम हमें करवा चौथ की व्रत के दौरान जरूर ही करना चाहिए, जिससे कि सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है एवं आप सभी को अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त होता है। सभी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी होती हैं, जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और पति की तरक्की होती है। चलिए जान लेते हैं। जानिए करवा चौथ की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, साथ ही पूजा में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आज के दिन भगवान शिव, माता गौरी और गणेश जी की पूजा का विधान है। आज के दिन पूजा के लिए घर के उत्तर पूर्व दिशा के कोने को अच्छे से साफ करके लकड़ी का पाटा रखकर उस पर शिवजी, मां गौरी और गणेश जी की प्रतिमा, तस्वीर या चित्र रखने चाहिए। बाजार में करवा चौथ की पूजा के लिए कैलेंडर भी मिलते हैं, जिस पर सभी देवी देवताओं के चित्र बने होते हैं। इस प्रकार देवी देवताओं की स्थापना करके पाटे की उत्तर दिशा में एक जल से भरा लोटा या कलश स्थापित करना चाहिए और उसमें थोड़े से चावल डालने चाहिए। अब उस पर रोली चावल का टीका लगाना चाहिए और लोटे की गर्दन पर मौली बांधनी चाहिए। कुछ लोग कलश के आगे मिट्टी से बनी गौरी जी या सुपारी पर मौली लपेटकर भी रखते हैं। इस प्रकार कलश की स्थापना के बाद मां गौरी की पूजा करनी चाहिए और उन्हें सिंदूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन चीनी से बने करवे का भी पूजा में बहुत महत्व होता है। कुछ लोग मिट्टी से बना करवा भी रख लेते हैं। आज के दिन 4 पूड़ी और 4 लड्डू 3 अलग अलग जगह लेकर एक हिस्से को पानी वाले कलश के ऊपर रख दें, दूसरे हिस्से को मिट्टी या चीनी के करवे पर रखें और तीसरे हिस्से को पूजा के समय महिलाएं अपने साड़ी या चुनरी के पल्ले में बांध लें। कुछ जगहों पर पूड़ी और लड्डू के स्थान पर मीठे पूड़ी भी चढ़ाए जाते हैं। आप अपनी परंपरा के अनुसार चुनाव कर सकते हैं। अब देवी मां के सामने घी का दीपक जलाएं और उनकी कथा पढ़े। इस प्रकार पूजा के बाद अपनी साढ़े पल्ले में रखे प्रसाद और करवे पर रखे प्रसाद को अपने बेटे या अपने पति को खिला दें और कलश पर रखे प्रसाद को गाय को खिला दें। बाकी पानी से भरे कलश को पूजा स्थल पर ही रखा रहने दें। रात को चंद्रोदय होने पर इसी लोटे के जल से चंद्रमा को अर्घ्य दें और घर में जो कुछ भी बना हो उसका भोग लगाएं। इसके बाद व्रत का पारण करें। 16 श्रृंगार का धारण। यह व्रत सुहाग की रक्षा के लिए रखना होता है। ऐसे में इस दिन सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करने की विशेष मान्यता है, जिसमें लाल चुनरी, बिंदी, काजल, चूड़ियां, नथ, अंगूठी, कंगन, हार, मंगलसूत्र, बिछिया, पायल, सिंदूर, सोने चांदी के विशेष आभूषण और हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर जैसे सभी श्रृंगार की बड़ी मान्यता है। इसलिए 16 श्रृंगार अवश्य करें और फिर पूजा में बैठें। पूजा के समय पौराणिक कथा नहीं सुनना। करवा चौथ की पूजा और व्रत दोनों बिना कथा के अधूरे हैं। मान्यता है कि मां भगवती की महिमा की कथा सुने बिना आप पूजन करती हैं तो आपकी पूजा व्यर्थ मानी जाएगी। इसलिए भूल कार्य भी यह गलती न करें और मां करवा की कथा अवश्य सुने, ताकि व्रत लाभ प्राप्त हो सके। झगड़े से बचे और बड़ों का आशीर्वाद लेना सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ व्रत के दिन किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, खास तौर पर पति से नहीं, तो यह व्रत फलदायी नहीं होगा। साथ ही अपने बड़ों का पूजा के बाद आशीर्वाद लें, तभी पूजा संपन्न मानी जाएगी। इन 2 कलर के वस्त्र ना करें। धारण आधुनिकता और सुंदर दिखने की होड़ में हम कई बार पूजा करते समय काले और सफेद रंग के कपड़े पहन लेते हैं। कभी कभी अज्ञानतावश राशि का शुभ रंग सफेद और काला होने से भी हम इन्हीं कलर के कपड़े पहन लेते हैं, जबकि सुहागिन महिलाओं को सफेद और काला रंग पूजन कार्यक्रमों में पहनने की मनाही ही है और अशुभ भी।
इसलिए करवा चौथ को लाल, हरी, पीली, गुलाबी, नारंगी कलर की साड़ी पहननी चाहिए। व्रत प्रारंभ और सरगी का नियम। व्रत करवा चौथ के दिन सूर्योदय के बाद शुरू होता है। इससे पहले सांस के हाथों से सरगी लेकर खानी होती है, क्योंकि पूरे दिन निर्जला व्रत रहना होता है। इसलिए सूर्योदय से पहले सरगी लेकर खाएं। अगर सूर्योदय के बाद आपने सरगी खाई तो व्रत खंडित माना जाएगा। सरगी खाने का उत्तम समय प्रातः 4 बजे के पहले है। करवा चौथ पर करें यह उपाय। आज के दिन एक कोरा कागज लेकर उस पर लाल पेन से अपना और अपने पति का नाम लिखिए। अब उस कागज के साथ ही 5 कड़ियां और 5 साबुत हल्दी एक सफेद कपड़े में बांधकर पोटली बना लें और उसे अपनी अलमारी में रख लें। ऐसा करने से आपको अपने जीवन में सुख, सौभाग्य और धन धान्य की प्राप्ति होगी। अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए आज के दिन गाय माता को रोली का तिलक लगाएं और उन्हें स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। साथ ही गाय माता को भीगी हुई चने की दाल का भोग लगाएं और हल्दी लगी हुई लाल और सफेद मोती की माला पहनाएं। ऐसा करने से आपके जीवन साथी की उम्र लंबी होगी और आपके जीवन में उनका साथ हमेशा बना रहेगा। अगर आप अपने दांपत्य जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आज के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। साथ ही देवी मां के मंदिर में श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं और उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपका दांपत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा। अगर आप अपने रिश्तों में मधुरता लाना चाहते हैं तो आज के दिन तुलसी के पौधे पर चुनरी चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। अगर आप परिवार का प्रेम और सहयोग पाना चाहते हैं तो आज के दिन हल्दी की 5 गांठें लेकर श्री गणेशाय नम मंत्र बोलते हुए श्री गणेश भगवान को अर्पित करें। यह उपाय करने से आपको परिवार का प्रेम और सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप अपने लवमेट के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन शिवजी और मां गौरी की पूजा करें और अपने लवमेट को लाल रंग का कोई कपड़ा गिफ्ट करें। ऐसा करने से लवमेट के साथ आपके संबंध बेहतर बने रहेंगे। अगर आप अपने जीवन साथी की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन श्री गणेश भगवान को घी और गुदा का भोग लगाएं। साथ ही उनके इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है वक्रतुंडाय हूं। इसके अलावा अपने जीवन साथी को 3 मुखी रुद्राक्ष पहना। ऐसा करने से आपके जीवन साथी की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उन्हें धन लाभ होगा। अगर आप अपने मन की किसी विशेष इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो आज के दिन शिव, गौरी और गणेश जी की पूजा के समय थोड़ी हल्दी की गांठ को पानी की सहायता से पीस लें और उससे पूजा स्थल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर बची हुई हल्दी से अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। ऐसा करने से आपकी मन की इच्छा जल्द ही पूरी होगी। अगर जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का मतभेद चल रहा है तो मतभेद को दूर करने के लिए और आपसी प्यार को बढ़ाने के लिए आज के दिन 11 गोमती चक्र लेकर उन्हें लाल सिंदूर से रंगकर एक डिब्बी में डालकर घर में कहीं छुपाकर रख दें। यह उपाय करने से जल्द ही आपके बीच का मतभेद दूर हो जाएगा और आपके बीच फिर से प्यार स्थापित हो जाएगा। मित्रों, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर माता है बहनों यह वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। और हमने यह वीडियो पूरा देखा है जिससे कि हमें आपकी कमेंट को बेहतर तरीके से हम देखेंगे और उसे पर कुछ ना कुछ आपको फायदेमंद बात है जरूर से बताएंगे, क्योंकि हम रास्ते से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए चैनल कोई ना कोई उपाय आपको जरूर ही बताता है। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दी, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी आपको जरूर बताते हैं। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बताएं।